हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। जय श्री राम। इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीक का पूरा एनालिसिस बताऊंगा। निफ्टी और कितना गिरने वाला है और कहाँ पे जाके रुकेगा, कहाँ से बाउंस आएगा, ये सब मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और निफ्टी में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, समझने की कोशिश करना, सीखने का ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बाय सेल कुछ भी करने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको एनालिसिस देता हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाए कि निफ्टी कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला था। ये देखो, ये वाला वीडियो मैंने डाला था। पूरा वीकली का एनालिसिस किया हुआ था। उसमें मैंने बताया था कि निफ्टी सेल ऑन राइज हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको एरिया भी बताया था, इससे नीचे जाता है तो निफ्टी और प्रेशर में आ जाएगा, ठीक है। और अभी ये 700-800 पॉइंट का मूव आ चुका है। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो अभी निफ्टी कहाँ पे खड़ा है? निफ्टी अभी यहाँ पे 25,000 पे खड़ा है, ठीक है। तो 25,000 और ये 26,000, 24,000, ये सब निफ्टी के राउंडिंग नंबर होते हैं। ये राउंडिंग नंबर के आसपास आके निफ्टी क्या करता है, सपोर्ट लेता है या फिर रेसिस्टेंस लेता है, ठीक है। तो अभी आगे क्या, तो आगे निफ्टी में ये वाला जो सपोर्ट जोन है, ये वाला, यहाँ तक निफ्टी को आ जाना है, ठीक है। यहाँ तक तो निफ्टी आ जाएगा, यहाँ पे रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि पहले भी यहाँ से निफ्टी रुका था। तो ऐसा नहीं होता है कि ऐसे चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है निफ्टी में। तो यहाँ पे निफ्टी को रुकना है। देखो, इस जोन पे निफ्टी को रुकना है क्योंकि यहाँ से बायर एक्टिवेट हो गया, ठीक है। बायर एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पर भी जब भी निफ्टी आएगा तो बायर एक्टिवेट हो गया, पुल बैक आएगा, उसके बाद सेल ऑफ होगा। अगर मान लो ऐसा होता है, कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो निफ्टी सडनली फॉल कर जाता है, इस एरिया के नीचे चला जाता है, डायरेक्टली बिना रुके नीचे चला जाता है। तो निफ्टी का अगला स्टेशन 24,000 है, ठीक है। तो 24,000, 24,200 के आसपास रुकने वाला है निफ्टी। उसके बाद यहाँ से रिटेक लेगा और फिर नीचे आएगा। रिटेक यहाँ से क्यों लेगा? क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। देखो, ये यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था, सब जगह से बाइंग है। ये एरिया निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था अभी तक। अभी जब निफ्टी यहाँ पे आएगा तो फिर सपोर्ट का काम करेगा ही, यहाँ से बाइंग आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा न्यूज आता है इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये डायरेक्ट सपोर्ट से रेसिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए, अभी ये हमारा सपोर्ट है और यहाँ तक निफ्टी कंटिन्यूस सेल ऑफ पे चल चल रहा है, ठीक है। तो उसको चलने दो, यहाँ तक आने दो। यहाँ तक आने के बाद क्या करता है, यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद नया सेल ऑफ आएगा। अगर नहीं रुकता है डायरेक्ट आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे रिटेक लेगा, उसके बाद सेल ऑफ आएगा, ठीक है। अभी बाइंग कंडीशन में क्या हो सकता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बाइंग कब करना है। बाइंग हमें इस लेवल के ऊपर ही सोचना है, जहां से निफ्टी ने सेलअप चालू किया था उसी लेवल के आसपास के ऊपर से ही सोचना है। हो सकता है यहाँ पे निफ्टी रुक जाए, या गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ अच्छा ऐसा बहुत बढ़िया वाला न्यूज आ जाए। हो सकता है, या अभी बजट है तो बजट में भी कुछ ऐसा अच्छा हो जाए तो निफ्टी यहाँ पे रुक जाए, फिर यहाँ से एक पुल बैक दे और उसके बाद निकल जाए, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। आपको दिखने के बाद रिएक्ट करना, ठीक है। अगर जो लोग ट्रेडर है उसको दिखने के बाद रिएक्ट करना है, पहले हम ऐसे कह नहीं सकते ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी सेल ऑफ हो रहा है तो सेल ऑफ का मजा लीजिए, ठीक है। जो लोग ट्रेडर है वो मजा लीजिए, इन्वेस्टर है वो लोगों को अभी क्या है, रुकना है। अभी जो लोग इधर फंसे उसका तो कुछ हो नहीं सकता है। अभी जिन लोगों ने ऐसे कचरा पट्टी वाले स्टॉक लिए उसमें से आप लोगों को निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया वाला सेल ऑफ है, ठीक है। ऐसे गंदे स्टॉक रखने से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा स्टॉक है तो आप इस गिरावट में आपको मौका मिलता है तो आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो ट्रेडर है
और जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको किस तरह से प्लान करना चाहिए, और जो लोग नए हैं जिसको निफ्टी का बिहेवियर समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए अभी यही है कि ये सपोर्ट मान के चलिए, उधर निफ्टी को आने दीजिए। यहाँ पे आके क्या करता है वो हम लोग देखेंगे। अभी 4 दिन बाकी है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो क्या करता है देखते हैं। मैंने 2 तरह आपको बताया कि क्या हो सकता है अगर कोई ऐसा न्यूज़ आ जाता है मार्केट में बहुत ही गंदा वाला, तो ये सडनली फॉल कर देगा और इधर कहीं पे रुकेगा, बाउंस होगा, फिर एक सेल ऑफ आएगा, ठीक है। मैं आपको 1 डे में लेकर चलता हूँ, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि निफ्टी कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब निफ्टी ने सेल चालू किया था तो ये वाले जो जोन था, ये वाला जोन देखो, ये सब सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। इसमें निफ्टी ऊपर से नीचे आ गया, फिर बाउंस लिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है इस जोन पे, और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग देके नीचे निकल गया, ठीक है। फिर अभी क्या किया, ये वाला जो जोन था उधर उसने सपोर्ट लिया है, पुल बैक लिया, फिर अभी सेलो पे यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनाए तो बहुत अच्छा है सेल करने के लिए, क्योंकि हमें एसएल की जगह मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा एसएल होता है, तो यहाँ पे अगर छोटी कैंडल बनाता है एक दिन और उसके बाद निकलता है तो ये सब एसएल कटने वाला है, ठीक है। तो ये एक सेल ऑफ कैंडल और आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, ये सब हमारा रेसिस्टेंट है। जब भी निफ्टी अगर कोई न्यूज़ से जाती है या फिर किसी और रीजन से ऊपर जाती है, तो यहाँ पे हमें सेल करने का ही ट्राई करना है, बाय करने का अभी ट्राई करना ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से ही देख सकते हो, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट सॉरी रेसिस्टेंट लिया, देखो यहाँ पे रेसिस्टेंट पे जाने का कोशिश किया था, सेल ऑफ आ गया था, देखो यहाँ पे रेसिस्टेंट जाने का कोशिश, सेल ऑफ आ गया। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, ऊपर यहाँ पे क्लोज किया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे आ गया। तो अभी यही चलने वाला है, अभी इस जोन के नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अगला स्टेशन ये सब एसएल कटने वाले हैं, उसमें कोई नया नहीं है। निफ्टी इस तरीके से ही हर बार काम करता है, ठीक है। लेकिन ये वाला स्पीड है ना थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने जो बाइंग दिया था ना, ये बहुत परेशान करने वाला बाइंग था। कभी बाइंग आ जाता था, फिर सेल ऑफ आ जाता था, फिर बाइंग आ जाता था, सेल ऑफ आ जाता था। तो ये पूरा जो एरिया होता है ना, निफ्टी को ऐसे ही काट देना है, ठीक है। तो अभी निफ्टी का टारगेट बचा हुआ है 24,400, 24,200, 24,000 तक भी आ सकता है। उधर आने के बाद हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। अभी आगे बजट भी है, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट वीक हम चर्चा करेंगे क्या होने वाला है। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए कि ये सब सपोर्ट का काम करेंगे, तो यहाँ पे निफ्टी रुकता है तो अच्छा है हमारे लिए, और सेल ऑफ के लिए हमें प्लान करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निफ्टी काम करता है। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को अभी बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अभी फिलहाल बॉटम 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 करके बाय करने की कोशिश मत कीजिए। निफ्टी को नीचे आने दो, पूरा टारगेट अचीव करने दो, यहाँ पे रुकने दो। उसके बाद अगर कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है तभी हमारा नया ट्रेंड शुरू होगा बाइंग साइड का, तभी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। और ट्रेडर को क्या है, ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ट्रेडर को एसएल लगाओ, टारगेट लगाओ और निकल जाओ, ठीक है। तो निफ्टी का यही बिहेवियर है, नेक्स्ट वीक के लिए यही एनालिसिस है हमारा। अभी निफ्टी में टारगेट नीचे का बचा हुआ है, तो यहाँ तक आने दो निफ्टी को, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको एनालिसिस पसंद आए तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है।